हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से फरवरी महीने से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाले प्रश्नों की। दोस्तों, आज हम फरवरी के सभी सप्ताहों को यानी कि वीक वाइज वीक यहाँ पर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये सर्वश्रेष्ठ 180 बनने प्रश्न आपके आने वाले सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फरवरी महीने की जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, उन्हें हम अधिकतर क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट हैं उन्हें फुल डिटेल के साथ आज हम कवर करेंगे और सुपरफास्ट रिवीजन के जरिए। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा। अब देखिए, यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनको हम देख लेते हैं। मेडिकेगो का 2 खुराक वाला टीका 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों को दिया जाएगा। यह निर्णय 24,000 वयस्कों के अध्ययन पर आधारित था, जिसमें पाया गया कि टीका 71% प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, थम्स अप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है दोस्तों, शाहरुख खान को। देखिए, कोको कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड जिसका नाम है थम्स अप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले फरवरी 2022 में थम्स अप 2021 में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया था। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, जो भारत में पेय पदार्थों के अपने पोर्टफोलियो से इस उपलब्धि तक पहुंचने वाला पहला ब्रांड था। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऋषभ पंत को। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे। किस आईआईटी ने उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है आईआईटी रुड़की ने। ऐप किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी कहां स्थापित करेगा? सही आंसर है यूएई में। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत यूएई व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सभी क्षेत्रों में संयुक्त रणनीतिक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल जी को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो ये बना है चंबा। जल जीवन मिशन ने देश भर में 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है। कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है इसका नेपाल। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मनस इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। जीपीएस नेपाल
में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। ठीक है। किस जिले में केरल का पहला कारवां पार्क एक सुंदर हिल स्टेशन जिसका नाम है बागामोन में बनने के लिए तैयार है? सही आंसर है इडुक्की जिले में। देखिए, राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है हेमानंद बिस्वाल। ठीक है। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और साथ ही राज्य के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री जिनका नाम था हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। झारसुगुडा जिले के भुइया आदिवासी बिस्वाल ने 1989 से 1990 और 1999 से 2000 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया? सही आंसर है जी अशोक कुमार को। सेवानिवृत्त 22 एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है अभिषेक सिंह को। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ अभिषेक सिंह को नई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन को जीता है? सही आंसर है चेल्सी ने। ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ से, इंग्लिश क्लब चेल्सी ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप फाइनल जीतने के लिए ब्राजील के क्लब जिसका नाम है पाल्मेइरास को 2-1 से हरा दिया है। ठीक है। चेल्सी ने पहली बार फीफा क्लब विश्व कप को जीता है। फाइनल अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में आयोजित किया गया। भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है पेटीएम के साथ। किसके साथ? पेटीएम के साथ। किसने पुरुष वर्ग में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप को जीता है? सही आंसर है हरियाणा। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब अपने नाम किया है। इसी तरह महिला वर्ग में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। फरवरी 2022 में चेन्ना वीरा कानवी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है कन्नड़ लेखक एवं कवि। याद रखिएगा दोस्तों, चेन्ना वीरा कानवी ये 93 वर्ष के थे। उन्हें अक्सर समन्वय कवि यानी कि सुलह के कवि के रूप में जाना जाता था। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को। किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। सही आंसर है कर्नाटक बैंक। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-21 नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बैंक ने श्रेणी के तहत पुरस्कार जीते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक, दूसरा है बेस्ट फिनटेक अडॉप्शन और तीसरा है AI अथवा ML और डेटा एनालिटिक्स का सर्वश्रेष्ठ उपयोग। ये सभी उपविजेता हैं। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है रो खन्ना। कौन है? रो खन्ना। फरवरी 2022 में सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुरजीत सेन गुप्ता ये एक पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 का थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। कब मनाया जाता है इस दिन को? तो इस दिवस को प्रतिवर्ष 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है चेतन घाटे।
आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया है। याद रखिएगा, आर्थिक विकास संस्थान के संस्थापक हैं BKR राव। इसकी स्थापना की गई 1952 में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका थीम रहा बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बुक है, पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? तो ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। क्या नाम है इनका? प्रियम गांधी मोदी। किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोग 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी को शुरू करेंगे। केंद्र ने यानी कि केंद्र सरकार ने किसको RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? तो देखिए, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी मल्होत्रा का नामांकन 16 फरवरी 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस राज्य के उद्योग मंत्री मैकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मैकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया। दोस्तों 50 वर्षीय मंत्री दुबई एक्सपो से लौटे थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के आत्मकुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। किसे इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है KN राघवन। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्यक्ष समूह का गठन 1944 में हुआ और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। फरवरी 2022 में KPAC ललिता का निधन हो गया। वे कौन थी? तो देखिए, KPAC ललिता ये एक मलयालम अभिनेत्री थी। वयोवृद्ध मलयालम अभिनेत्री, फिल्म और मंच अभिनेत्री KPAC ललिता का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 5 दशक के लंबे कैरियर में उन्होंने मलयालम और तमिल में 550 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। कौन फिर से IDBI बैंक के CMD और CEO बने हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है राकेश शर्मा। भारत को किस देश से 3 और राफेल फाइटर जेट मिले हैं? राइट आंसर है फ्रांस। IBM ने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए कहाँ नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है? राइट आंसर है बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। सेना प्रमुख MM नरवणे ने कितने पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं? सही आंसर है 4। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है केंद्रीय ग्रामीण और विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। संघीय अपीलीय अदालत के लिए नामांकित पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय अपीलीय अदालत के न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किया है। वह पहली अश्वेत महिला हैं जिन्हें कोर्ट में सेवा देने के लिए चुना गया है। नई पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? सही आंसर है मिथिलेश तिवारी। आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम रखिएगा सुजैन पुलवरर। ठीक है, आइकिया ने अपने भारतीय कारोबार के लिए सुजैन इनका नाम पुलचर को अपनी नई और पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य स्थिरता अधिकारी SCO के रूप में नियुक्त किया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से चेक करके बता दूं। इनका नाम देखिए, यहाँ पर लिखा है पुलवर और यहाँ पर पुलचरर लिखा है। तो मैं आपको बता दूं सही नाम ये वाला है। ठीक है, जो कि आंसर में लिखा है रेड कलर से। सही नाम इनका पुलवरर है। ठीक है, पुलवरर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है? सही आंसर है राइटिंग विद फादर। डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर
ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी के लिए अंतिम 5 दावेदारों में से एक है। यह फिल्म भारत की सर्व महिला खबर लहरिया न्यूज़ वेब अखबार की महिला पत्रकारों की कहानी बताती है। किस विश्वविद्यालय को अपने सभी इंजीनियरिंग और एमबीए कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? सही आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस बुक का नाम है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। ठीक है, अब याद रखिएगा इस बुक को लिखा किसने है? तो इसके राइटर हैं आकाश कंसल। ठीक है, आकाश कंसल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है और ये भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ बनेगा? तो देखिए, भारत के पहले भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क को मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमेहेटा में बनाने की घोषणा की गई है। देखिए, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमेहेटा में बनेगा। ठीक है, खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई है। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने होंडुरास में देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, ये एक देश का नाम है और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है सियोमारा कास्त्रो ने। किसने? सियोमारा कास्त्रो ने। अब देखिए, ये देश जिसका नाम है होंडुरास, ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, और इसकी राजधानी है टेगुसिगाल्पा। क्या राजधानी है? टेगुसिगाल्पा। और यहाँ की मुद्रा है हुंडूरन लेम्पीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन बना है? तो ये बन गया आपका चेन्नई सुपर किंग। देखिए, चेन्नई सुपर किंग देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है और 225 रुपए के प्राइस बैंड में ग्रे मार्केट ट्रेंडिंग में इसकी सहायता हिस्सेदारी है। ठीक है, इसकी हिस्सेदारी है, सॉरी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये इनका नाम है PR श्रीजेश। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वह इस पुरस्कार को जीतने वाले रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है संयुक्त अरब अमीरात ने। अब देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी देख लेते हैं। दुबई की फर्म द जेट जीरोई मिशन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं हैं और प्रौद्योगिकियां हैं जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती हैं। इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब हम बात कर रहे हैं पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग में जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, स्पेन के प्लेयर हैं ये। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं, इनको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है। अब याद रखिएगा, साथ ही साथ महिला एकल किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। किसने 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब को जीता है? तो सही आंसर है उन्नति हुड्डा। देखिए, 14 वर्षीय उन्नति ने टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की ये भारतीय बन गई हैं। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा।
क्या नाम है इनका, उन्नति हुड्डा। और साथ ही साथ पुरुष एकल में भारत के 21 वर्षीय किरण जॉर्ज विजेता बने हैं। ठीक है, ये पुरुष वर्ग में है किरण जॉर्ज। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सही आंसर है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक बने हैं। विश्व कैंसर दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2022 का थीम है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, कब मनाया जाता है इसको? तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर जागरूकता मनाने के लिए इसको मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है बाखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, गुजरात में जामनगर के पास, साथ ही साथ देखिए 2 हैं ये। तो पहला देखिए, गुजरात में जामनगर के पास खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बाखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है अब। ठीक है, करंट में कितनी हो गई है अब? ये 49 हो गई, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। टाटा समूह ने कितने करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है 12,100 करोड़ रुपए में। किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स लॉन्च किया है? सही आंसर है पेटीएम मनी ने। देखिए, जिसके साथ उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारियां, अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार आंदोलन को एक आसान उपभोग प्रारूप में सभी एक स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? पॉप्स के द्वारा। किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम है रवि मित्तल। क्या नाम है? रवि मित्तल। खत्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो पत्रकार आर.सी. गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। देखिए, अश्विनी भटनागर ने लिखा है दोस्तों। यह किताब जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन पर आधारित है। ठीक है, संयुक्त रूप से मिलकर लिखा गया है इसको। आर.सी. गंजू और अश्विनी भटनागर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है ऑपरेशन खत्म। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है अमेरिका। ध्यान रखिएगा, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, टाटा स्काई ने खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है? तो देखिए दोस्तों, यदि आप अभी टेलीविजन देख रहे हैं तो वहां एडवर्टाइज आ रहा है जहां पर टाटा स्काई को टाटा प्ले बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद हो सकता है इसी से। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा टाटा स्काई ने 15 साल बाद स्काई ब्रांड नाम छोड़ दिया है और खुद को टाटा प्ले के नाम में रीब्रांड किया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन के क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो सही आंसर है एक्जिम बैंक। भारत की ओर से एक्जिम बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। कौन 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर कंपनी बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये बनी है सैमसंग। देखिए, अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी है ये रिपोर्ट। ठीक है, जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूएस चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़कर 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर कंपनी ये बन गई है। अब हम अक्सर सैमसंग के बारे में सुनते रहते हैं, तो याद रखिएगा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्यालय सुवन सी दक्षिण कोरिया में है और इसके संस्थापक हैं ली बयूंग चुल। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 13 जनवरी, ठीक है, 1969 यानी कि 1969 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का अंतर्राष्ट्रीय थीम क्या है? तो इसका थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। ठीक है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। कब मनाते हैं इस दिवस को? तो इस दिवस को पूरे दुनिया में
2 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर है कांस्य पदक। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चीन को हराकर 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो सही आंसर है किरण बेदी जी ने। किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। किस राज्य के श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा, पार्क में दानदाताओं की मदद से स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। किस देश ने सबसे शक्तिशाली हांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है उत्तर कोरिया ने। सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एसबीआई ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। किसने यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये की है एनपीसीआई ने, जिसको आप बोलते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहते हैं इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, 1 से 7 फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह और पूरे फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा। किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से का विजेता नामित किया गया है? तो इनका नाम है डेरिल मिशेल। याद रखिएगा दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक है, जिन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर जिसका नाम है हैप्पी शॉप को लॉन्च किया है? तो देखिए, हैप्पी शॉप इसको लॉन्च किया है एचपीसीएल ने, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। देखिए, एचपीसीएल ने अपने ग्राहक को उनकी सुविधा के अनुसार दैनिक आवश्यकताओं के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए हैप्पी शॉप ब्रांड नाम के तहत अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके गैर ईंधन खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। किसने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी की शुरुआत की है? तो देखिए, दवाओं की होम डिलीवरी की शुरुआत की है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ई स्वास्थ्य सहायता और चिकित्सा टेलीकंसल्टेशन सेवा की शुरुआत की है। स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है लद्दाख में। स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत को 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव 30 और 31 जनवरी 2022 को लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। रंगीन उत्सव को देखने के लिए भक्त हर साल स्पुतुक मठ में आते हैं और रंगीन मुखौटे नृत्य में भाग लेते हैं, जिसे स्थानीय रूप से चम्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बाबा इकबाल सिंह जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये एक सामाजिक नेता, आप इनको शिक्षाविद भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही थे। इकबाल सिंह किंगरा जो एक सिख समुदाय के भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता थे और एक शिक्षाविद थे। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है? सही आंसर है 150। ठीक है, किसके साथ किया है भारत ने समझौता? इजराइल के साथ। तो याद रखिएगा, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है यहाँ की इजरायली साइकिल। किसने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक जिसका नाम है परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया है? तो सही आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने। किसने छठा पैन एम महिला हॉकी कप चैंपियनशिप को जीता है? सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने चिली को 4-2 से हराकर 2022 महिला पैन अमेरिकन कप का अपना छठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया है। केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए मिले हैं? यानी कि आयुष मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट में कितने रुपए को आवंटित किया गया है? तो सही आंसर है 3050 करोड़ रुपए।
भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां दिवस 1 फरवरी 2022 को मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल, याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई 1 फरवरी 1977 को और मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में है इसका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में अंतरिक्ष विभाग को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? सही आंसर है 13,700 करोड़ रुपए। किसे? अंतरिक्ष विभाग को। हाल ही में रूपेंद्र सिंह सूरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो देखिए, रूपेंद्र सिंह सूरी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ये एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रूपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया है। उन्हें जून 2020 में एएसजी नियुक्त किया गया था। 2009 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में इनको नामित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यह है हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है उर्जित पटेल जी ने। किसने? उर्जित पटेल ने। कौन फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं? इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा। याद रखिएगा, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को उनकी केंद्र वाम सोशलिस्ट पार्टी ने 2022 के पुर्तगाली विधायी चुनाव में शानदार जीत के बाद फिर से चुना है। देखिए, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अब एग्जाम जब हम देखने जाते हैं तो करंट के क्वेश्चन से ही ये राजधानियां पूछता है अक्सर। ठीक है, राजधानी तो बहुत सारी हैं, कितनी याद करें, लेकिन करंट अफेयर में जो भी देश चर्चा में रहा है वहीं से राजधानी अक्सर पूछी जाती है। जैसे कि देखिए, अभी ये करंट में मुद्दा बन गया। ठीक है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो यहीं से राजधानी अक्सर पूछता है और मुद्रा भी पूछता है। ठीक है, तो मुद्रा है यूरो और राजधानी है पुर्तगाल की लिस्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसको रखा गया है 10वें स्थान पर। किस स्थान पर? 10वें स्थान पर। किस राज्य में तोरंग महोत्सव 2022 मनाया गया है? तो देखिए, तोरंग महोत्सव 2022 को मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किसे 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके नीरज चोपड़ा जी। देखिए, भारत के पहले ओलंपिक एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, तो देखिए सुनिए यहाँ पर, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और पहलवान विनेशा फोगाट के बाद लॉरियस नामांकन पाने वाले वे केवल तीसरे भारतीय हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। किस आईआईटी में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी धारवाड़ में। किसे खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। ठीक है, खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो का स्थान लिया है। किसे हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम याद रखिएगा, GA श्रीनिवास मूर्ति। ठीक है, उन्होंने डॉक्टर दशरथ राम का स्थान लिया है। किसका? डॉक्टर दशरथ राम का। वह एक वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम के निदेशक हैं। चेस्ली क्रिस्ट का जनवरी 2022 में निधन हो गया, वे कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, याद रखिएगा, ये मिस USA 2019 का इन्होंने पेजेंट जीता था। ठीक है, चेस्ली क्रिस्टी। पेशे से ये एक वकील और एक फैशन ब्लॉगर भी थी। 2019 में उन्होंने मिस नॉर्थ कैरोलिन USA का खिताब भी जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक इंडिया दैट इज भारत को कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन बुक को किसने लिखा है? तो देखिए, इस पुस्तक के राइटर हैं J. साई दीपक। कौन है? J. साई दीपक। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस तेलुगु लघु फिल्म ने NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, कि लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता को जीता है? तो इसको जीता है स्ट्रीट स्टूडेंट ने। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में अंकुला संदीप
की एक तेलुगु लघु फिल्म जिसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट ने शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेश के साथ एक गली में रहने वाले बच्चे की कहानी को दर्शाया है इस फिल्म के जरिए, और इसी ने एनएचआरसी की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता को जीता है। क्वेश्चन नंबर 1, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का हमारा देश भारत। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जायकोव डी जो दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है और इसे पहली बार पटना में प्रशासित किया गया था। यह दर्द रहित और बिना सुई का टीका है, ठीक है, जो 28 और 56 दिन के अंतराल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन मैडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सही आंसर है अभिनेता अमिताभ बच्चन। भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक मैडी बडी ने दिग्गज बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को अपने आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित होगा? तो देखिए, भारत के पहले बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र को मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यहां से जितने भी फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट इन्हें हम कवर करेंगे। देखिए, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। दिसंबर 2024 तक कौन देश की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका सूरत। देखिए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय एक जिला एक उत्पाद और एक काशी विश्वनाथ धाम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। किस देश ने अंडर 19 विश्व कप 2022 में फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जीता है अपने देश भारत ने। देखिए, भारत ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में रिकॉर्ड 5वां खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने अपने संग्रह में 5 खिताब जोड़ा है। इससे पहले 2000 यानी कि सन 2000 में, 2008 में, 2012 और 18 में ट्रॉफी जीती थी। यश डुल, देखिए इनका नाम है यश डुल, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ के बाद खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय कप्तान बन गए हैं। कौन? यश डुल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये बन गई आपकी, इनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। वह जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। 59 वर्षीय पंडित को 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और इन्हें एम जगदीश कुमार की जगह पर लाया गया है, यानी कि इन्होंने एम जगदीश कुमार को रिप्लेस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2022 में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, वे कौन थी? तो देखिए, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये एक सिंगर थी यानी कि गायिका, ठीक है।
महान गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में बहु अंग विफलता से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। लता मंगेशकर जी को 1990 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए 1969 में पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सही आंसर है जयपुर में। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। किसने एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है? तो ये जीता है चीन पीआर ने। देखिए, इसका फुल फॉर्म है चीन पीआर का पीपुल्स रिपब्लिक ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया को हराकर नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल खिताब जीता है चीन पीआर ने। यह चीन द्वारा जीता गया रिकॉर्ड नवा एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका, सुरंगा लकमल। ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे। किसने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया को घरानों को निशाना बनाया गया था। किसने मलेशियाई फिनटेक स्टार्टअप जिसका नाम है क्लेयरके का अधिग्रहण किया है? तो देखिए, इसका अधिग्रहण कर लिया है रेजर पे ने। किसने? रेजर पे ने। किसने अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप जीती है? तो देखिए, ये देश है सेनेगल। ठीक है, सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप में मिस्र को हराकर, किसको? मिस्र को हराकर पहली बार कैमरून के याउंडा में ओलेम्बे स्टेडियम में पेनल्टी किक पर महाद्वीपीय चैंपियनशिप को जीता है। कौन नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे? तो इनका नाम याद रखिएगा, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, ये नॉर्वे के केंद्रीय प्रमुख होंगे। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्ष के अंत में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एम जगदीश कुमार। ठीक है, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम याद रखिएगा, सोनाली सिंह। दीपक दास के स्थान पर इनको नियुक्त किया है दोस्तों। सोनाली सिंह भारतीय सिविल लेखा सेवा की 1987 बैच की अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं राहुल भाटिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिगो एयरलाइन, इसकी स्थापना हुई 2005 में और मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। ठीक है, खेल जगत के लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखा गया है। लिखित है भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी का शीर्षक जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, इस बात को भी याद रखिएगा।
किस राज्य ने नई आईटी अथवा ITES नीति का अनावरण किया है? राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई आईटी अथवा ITES नीति की घोषणा की है। यह नीति पूंजीगत व्यय करने की इच्छुक संस्थाओं को 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 6.57%। ठीक है। आर्थिक थिंक टैंक जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.57% हो गई है और यह मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है। किसने इनसेट 4B को निष्क्रिय किया है? सही आंसर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इनसेट 4B एक भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा था को निष्क्रिय कर दिया है। अगला क्वेश्चन है किसको कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है एस किशोर। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना। ठीक है। देखिए इस दिवस को कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तर पर इसे 6 फरवरी के दिन मनाया जाता है। किसने सबसे पुराने खादी संस्थान जिसका नाम है खादी एम्पोरियम का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसको किया है खादी और ग्रामोदय आयोग ने। ठीक है। खादी और ग्रामोदय आयोग ने मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ नामक अपने सबसे पुराने खादी संस्थान के खादी प्रमाणन को रद्द कर दिया है। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने पुरानी कार खरीदारों को मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है कोटक महिंद्रा बैंक ने कार्स 24 के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है। भारत सरकार के मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो देखिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम को बदलने की मंजूरी दी है। अब ये कौन कौन सी जगह हैं, इनके नाम याद रखिएगा। देखिए होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम, ठीक है, और बाबई को माखन नगर के रूप में नामित करने को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थेजेताकिस का निधन हुआ है? तो देखिए दोस्तों ये राष्ट्रपति थे ग्रीस देश के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा गुजरात टाइटंस। ठीक है, क्या नाम होगा? गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है इक्विटी, विविधता और समावेश, जल हमें एकजुट करता है। ठीक है, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनिटीज अस। ठीक है, इस दिवस को मनाया कब जाता है? तो इसको 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जिसका नाम है पर्याय शिक्षालय को लॉन्च किया है? तो देखिए इसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है पर्याय शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल को शुरू किया है। पर्याय शिक्षालय परियोजनाओं के तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। इनका नाम है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। और बात करेंगे हम NCERT की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में
और स्थापना हुई थी इसकी 1961 में। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हम अधिकतर इसी बुक को पढ़ के यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक ही हम पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाटा इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं अक्षय कुमार। फरवरी 2022 में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्रवीण कुमार सोबती, इनका निधन हुआ है और ये एक अभिनेता एथलीट थे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहचान लेंगे आप इनको। टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले, ठीक है, और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। फाइजर इंडिया ने किसको अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नाम याद रखिएगा इनका, प्रदीप साहा नाम है इनका, जिनको फाइजर इंडिया में बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व दलहन दिवस 2022 का थीम है युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाना। कब मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे? तो इसको 10 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, 10 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को डीएक्स 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा अभिनव सर्वोत्तम अभ्यास KBL विकास की मान्यता में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ICICI लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो देखिए सही आंसर इसका एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। किसे वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं संजय मल्होत्रा। इससे पहले संजय मल्होत्रा REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे और उन्होंने देवाशीष पांडा का स्थान लिया है, इसको भी याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रहों की खोज का नेतृत्व करने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट नाम रहेगा ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका नाम है R राजा मोहन। ठीक है, R राजा मोहन। किसने पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो सही आंसर है SR नरसिम्हन ने। ठीक है, फरवरी 2022 में कर्नाटक के कबीर के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया? इंपॉर्टेंट नाम है। तो देखिए कर्नाटक के कबीर के नाम से प्रसिद्ध थे, इनका नाम था इब्राहिम सुतार। ठीक है, कौन थे ये? तो देखिए ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का कर्नाटक में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। प्यार से लोग इन्हें कन्नड़ के कबीर यानी कि कर्नाटक का कबीर के नाम से जाना जाता था इनको। ठीक है, किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये। सही आंसर है डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर ने। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने। कंचौथ पर्व कहाँ मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष के दौरान जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है, प्राचीन त्योहार कंचौथ मुख्य रूप से नागा अनुयायियों द्वारा मनाया गया है और इसको चिनाब नदी की घाटी पर मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, केरल ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है सोशल अल्फा। क्या नाम है इसका? सोशल अल्फा। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की एक जीवनी है और इस पुस्तक के लेखक हैं सागरिका घोष। क्या नाम है इनका? सागरिका घोष। कौन पूरी तरह से प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल बनाने वाली
बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो ये बनी है डाबर इंडिया। देखिए, डाबर इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह किया, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया है। अब यहाँ से याद रखिएगा, डाबर इंडिया का मुख्यालय है गाजियाबाद में और इसके संस्थापक हैं SK बर्मन। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बुर्किना फासो में देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पॉल हेनरी सांडोंगो दामिवा। ठीक है, बुर्किना फासो में सैन्य जुंटा ने सैन्य तख्तापलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोंगो दामिवा को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। 2022 में बुर्किना फासो सैन्य तख्तापलट 24 जनवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व दामिवा ने किया था। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही आंसर है इजराइल। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है इजराइल। कौन देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? सही आंसर है भारतीय रेलवे। देखिए, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। कुश्ती अकादमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती की खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। किसने ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स में टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 को जीता है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने। देखिए, ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स के 15वें संस्करण में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रन बनाकर टेस्ट बैटिंग पुरस्कार को जीता है। ठीक है, जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हम बात कर रहे हैं पुरुष वर्ग की, किसे चुना गया? तो सही आंसर है कीगन पीटरसन। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट सनसनी खिलाड़ी हैं ये, जिनका नाम है कीगन पीटरसन। ठीक है, जिन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 के लिए चुना गया है। वहीं इंग्लैंड की महिला टीम की कप्तान जिनका नाम है हीथर नाइट को जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पाद सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करेगा। एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कैल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। किसको? अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसने अटल टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अटल टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में जितनी भी डिटेल है यहाँ पर हम कवर करेंगे इसे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 1000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल हिमालयी रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है। यह राजमार्ग सुरंग है। यह लगभग 9.02 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया में 1000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसे TTFI के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है गीता मित्तल को। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, इसको पूरा सुनिए। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय के जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व
मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष चुना गया है, जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI को चलाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से नामित किया गया है? सही आंसर है संदीप बख्शी जी को। ठीक है, संदीप बख्शी जी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से नामित किया गया है। वे ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कौन? संदीप बख्शी। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, इस रिपोर्ट में अपना देश भारत चौथे स्थान पर रहा है दोस्तों। ठीक है, दुबई एक्सपो में अनावरण की गई नई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है। भारत को विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रखा गया है। इसमें सऊदी अरब सबसे ऊपर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब सबसे ऊपर है और उसके बाद नीदरलैंड और स्वीडन का स्थान है। ठीक है, किसे वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो उनका नाम है देवाशीष मित्रा। याद रखिएगा, देवाशीष मित्रा जी को 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-04 का प्रक्षेपण किया है? सही आंसर है इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। दोस्तों, इसरो ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को और 2 छोटे उपग्रहों को वंचित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ये साल 2022 में इसरो का पहला लॉन्च मिशन है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कौन फिर से जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो देखिए, इनका नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। ठीक है, जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को एक विशेष संसदीय सभा द्वारा 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। देखिए, जर्मनी की बात हो रही है तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है, किसे एयर इंडिया का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है इल्कर IC। ठीक है, इल्कर IC को एयर इंडिया का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है रेलटेल ने। रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड प्राप्त किया है। कंपनी को पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। वित्तीय रिपोर्टिंग में वित्तीय जानकारी की तैयारी एवं प्रस्तुति शामिल होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विनीत जोशी। दोस्तों, IAS अधिकारी विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में CBSE कहते हैं, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने IAS अधिकारी मनोज आहूजा को रिप्लेस किया है। फरवरी 2022 में बप्पी लहरी का निधन हुआ। वे कौन थे? इंपॉर्टेंट नाम है ये, बप्पी लहरी। देखिए दोस्तों, एक गायक और संगीतकार थे बप्पी लहरी, जिनका निधन हो गया। वयोवृद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें प्यार से लोग बप्पी दा के नाम से जानते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गायक अपनी गोल्ड चेन के लिए जाने जाते थे। और दोस्तों याद रखिएगा, इनका असली नाम था अलोकेश लाहिरी। ठीक है, अलोकेश लाहिरी। अगला क्वेश्चन है, किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को शुरू किया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में मुंबई दुनिया का किस स्थान का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना? राइट आंसर है 5वां। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस्तांबुल,
तुर्की को रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है, जबकि मॉस्को दूसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? दूसरे। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, जो कि जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है, जो निवेशकों को जम्मू कश्मीर में उपलब्ध भूमि पार्सल खोजने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को अगले कितने वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। किसने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। किसे मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत इस इंडेक्स में 46वें स्थान पर है। किस पे? 46। देखिए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर रहा, 9.75 के उच्च स्कोर के साथ। देखिए, नॉर्वे इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। ठीक है, नॉर्वे। सूची 10 फरवरी 2022 को ये प्रकाशित की गई थी। कौन दोबारा से टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं? राइट आंसर है एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर है ब्रिटिश काउंसिल के साथ। पुस्तक जिसका नाम है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है राजीव कुमार भाटिया ने। किसने? राजीव कुमार भाटिया ने। फरवरी 2022 में ल्यूक मोनिटिंगियर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों ये HIV के सह खोजकर्ता थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटेग्नियर, जिन्होंने एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार साझा किया था, का निधन हो गया है। वे 89 वर्ष के थे। RBL बैंक ने नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ। मध्य प्रदेश में किस सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल बानी FM 18.77 को शुरू किया है? तो देखिए, ये शुरू किया गया है इंदौर की सेंट्रल जेल में। ठीक है, इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। किसने बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है नितिन गडकरी जी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण किया गया है। फरवरी 2022 में राहुल बजाज का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट नाम है राहुल बजाज। ये बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन थे। जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का दोस्तों निमोनिया और दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया। 2001 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। केंद्र ने किसके लिए स्माइल योजना शुरू की है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए इस योजना को शुरू किया है। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। किसका? स्माइल का। नई अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में
लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। पुस्तक जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के राइटर हैं बिल गेट्स। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, ध्यान रखिएगा। किसने लिखा है इस बुक को? बिल गेट्स ने। भारत सरकार ने तेलंगाना के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? राइट आंसर है 2.26 करोड़ रुपए। 2022 में उत्सव 16 फरवरी से 19 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मेदाराम जतारा देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। किसने पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया? सही आंसर है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने बेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया? सही आंसर है सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, हम इसको हिंदी में कहते हैं, और सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया है। इसमें महिलाएं फिश स्केल्स से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबंडनेड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है सैमुअल मोयन ने। किसने? सैमुअल मोयन ने। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।